स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह खंड से गलता लोहा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। तो मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता है, तो उसका जो पैर है अचानक ही शिल्पकार जो टोला है, शिल्पकार जो बस्ती है, उसकी तरफ जो है मुड़ जाता है। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनुगुण शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। तो वो कहाँ जा रहा था? धनराम लोहार के पास जा रहा था। धनराम लोहार कौन था? उसका दोस्त था, किसका? मोहन का। तो जो है किसी काम से धनराम लोहार के पास जा रहा था। तो लोहार की बस्ती में जैसे ही वो जो है जाता है, तो 3-4 जो दुकान के पहले ही उसको जो है उसकी जो आवाज़ है, लोहे वगैरह की आवाज़ जो है उसको सुनाई पड़ती है। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़ी की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उड़ता ठनकता स्वर, और निशाना साधते से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक वह दूर से पहचान सकता था। तो जो है जब जा रहा था, तो उसको जो लाल लोहा है उस पर जो है हथौड़ा पड़ने की आवाज़ भी उसको तब तब उसको सुनाई दे रहा था। किसको? मोहन को। साथ ही साथ उसको ठंडे लोहे पर चोट जो पड़ता था उसको भी, ठनकता जो स्वर है उसको भी सुनाई दे रहा था। और जो खाली जो निहाई है उस पर भी वो जो स्वर है वो सुनाई दे रहा था। किसको? मोहन को। बोलने का मतलब ये है कि मोहन जा रहा था लोहार के पास, धनराम लोहार के पास। अब जो धनराम लोहार के पास जा रहा था, तो उसको जो है धप धप की आवाज़ उसको दूर से ही सुनाई दे रही थी। क्यों सुनाई दे रही थी? क्योंकि लोहे को जब पीटते हैं तो उसकी आवाज़ जो है बहुत दूर तक सुनाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था एक हमारा पार्ट। चलिए सेकंड आते हैं। तो लंबे बेट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई काटेगा, झाड़ियों को काट छाँट कर साफ कराएगा। तो वो जो मोहन था वो किस कारण से जो है राम लोहार के पास जा रहा था? क्योंकि उसको जो है अपने हंसुए पर जो है उसको धार करवाना था, यानी कि बेड भी उसमें लगवाना था। तो उसका जो बेड था वो लंबा था। लंबे हंसुए को जो है इस उद्देश्य से ले रहा था कि मतलब ले जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको जो है उसको धार करवाना था। अब धार क्यों करवा रहा था? क्योंकि उसके खेतों के आसपास जो कांटेदार झाड़ियाँ थी वो उगाई थी, और वो जो है उनको काटना चाहता था, साफ करना चाहता था। इस कारण वो जो है हंसुए को जो है धार करवाने के लिए उसके पास ले जा रहा था, धनराम लोहार के पास वो जो है ले जा रहा था। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। अब बूढ़ा वंशीधर कौन है? बूढ़ा वंशीधर है मोहन के पिताजी। तो मोहन के पिताजी कौन थे? वो जो है पुरोहित थे। तो अब वो जो है बूढ़े हो चुके हैं, तो इस कारण वो जो है खेती बाड़ी का काम वो जो है नहीं कर सकते। इस कारण अब पूरा काम जो है किसको? मोहन को जो है करना पड़ता है। अब आता है कि यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिती के बूते पर उन्होंने घर संसार चराया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। तो उनके जो पिता थे मुंशी वंश मतलब सॉरी बूढ़े वंशीधर थे, जो कि किसके? मोहन के जो पिता थे वो क्या थे? पुरोहित थे। तो वो जो है अब ज़िंदगी भर वो जो है पुरोहिती का काम करते रहे और अपना जो घर है संसार है वो चलाया था। लेकिन अब वो जो है बूढ़े हो चुके थे और वो जो है ऐसा इस प्रकार से काम अब नहीं कर पाते थे। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं। तो उनके जो पिता थे पुरोहित थे, और जितने भी उनके जो साथी वगैरह थे उनके पिता के, तो उनको बहुत ही निष्ठा वो जो है रख तो उनको उन पर जो है बहुत निष्ठा और संयम के कारण उन पर जो है सब जो विश्वास किया करते थे। लोग उन पर विश्वास करते थे। किन पर? वंशीधर पर, जो कि मोहन के पिताजी थे, जो पुरोहित थे। अब क्या होता है, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना श्रम नहीं और उपवास जो है नहीं झेल पाता। अब वो जो है क्या हो गए हैं? बूढ़े हो गए हैं, और उनका जो शरीर है वो क्या भी हो गया है? जर्जर हो गया है। इस कारण वो जो है बहुत अधिक कठिन नहीं कर पाते, और साथ ही वो जो है उपवास वगैरह भी नहीं रख पाता। तो अब पूरा जो कार्य है वो किस पर आ गया है? मोहन का आ गया है। लेकिन मोहन जो है पुरोहिती का काम जो है नहीं कर पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनार जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्र पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। तो उनके पिता ने सुबह सुबह क्या बोला अपने बेटे मोहन से कि आज मैं उनको कहाँ जाना है? गणनाथ जा कर के उनको जो है रुद्री पाठ जो है उनको करना है। लेकिन अब मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं शायद ही कर पाऊँ। जो है ऐसा इसलिए बोलते हैं
क्योंकि वो जो है बूढ़े हो चुके हैं और उनको अब ये जो कार्य है वो अच्छे से नहीं कर पाते। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब उसके बूते की नहीं है। तो जब वो जो है मंदिर जाएंगे रुद्री पाठ करने के लिए, तो उनको जो है 2 मील की ऊंची सीधी चढ़ाई उनको चढ़नी पड़ेगी, जो कि वो जो है नहीं कर पाएंगे। तो ये जो पाठ है वो उनको मुश्किल लग रहा था। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। तो जो पुरोहित था, बूढ़ा जो वंशीधर था, उसको जो है कोई भी बात समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। तो इस प्रकार से वो जो है अपने बेटे को बोलता है। मोहन उनका आशय न समझता हो तो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न तो उसे अभ्यास ही है और न ही वैसी गति। तो मोहन है पुरोहित का बेटा, लेकिन वो जो है यज्ञ हवन व्रत उपवास वगैरह नहीं कर पाता। क्योंकि उसने अभ्यास वगैरह नहीं किया है, न ही कुछ जानता है। तो इस कारण मोहन जो है ऐसा कार्य नहीं कर पाता, अपने पिता की तरह कार्य नहीं कर पाता। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। तो उसने अपने पिता की बात तो सुनी, लेकिन उसने कोई भी जो सुझाव है वो अपने पिताजी को नहीं देता। जैसे हवा में बात कर दी वैसे ही अनुरत रह गई। तो उसने ऐसा एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया और अपने खेत के कार्य के लिए वो जो है घर से निकल जाता है। कौन? मोहन। चलिए इतने तक समझ चुके होंगे। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था। अब वो जो है कहाँ जा रहा था? खेतों की ओर जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो है कांटेदार झाड़ियाँ उगाई थी, तो उनको साफ करने के लिए वो जो है खेतों की ओर जा रहा था। कौन? मोहन। अब क्या होता है, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते उसे लगा कि यह पूरी तरह क्या हो गई है, कुंद हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वो जो है हंसिया की धार पर अपनी हाथों को फेरता है, कुछ इस प्रकार का होता है हंसिया, तो इस पर जो है अपने हाथ को फेरता है, तो उसे ऐसा लगता है कि इसकी जो धार है वो कुंद चुकी है, यानी कि उसमें तनिक भी धार नहीं है, उसका जो धार है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, साफ हो गया है करके। अब वो जो है इसी कारण किसके पास जा रहा था? धनराम लोहार के पास जा रहा था अपने हंसुए की धार को ठीक करवाने के लिए। अब क्या होता, धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट कर रहा था। अब जैसे ही वो जो है धनराम लोहार के पास पहुंचता है, तो धनराम क्या कर रहा था? अपने बाएं हाथ से धौकनी को फूंक रहा था। धौकनी जिससे जो है कोयला जो जल रहा होता है, आग जो जल रहा होता है, उसको फूंका जाता है। और अपने दाएं हाथ से क्या कर रहा था? जो भट्टी में जो गर्म हो रहा लोहा था उसको उलट पलट कर रहा था। एक तरफ पलट रहा था, फिर दूसरी तरफ पलट रहा था। तो एक बाएं हाथ से जो है धौकनी फूंक रहा था और दाएं हाथ से वो जो है गर्म लोहे को उलट पलट कर रहा था। इतने तक समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। अब जब मोहन है वो उसके पास चला जाता है, किसके पास? धनराम लोहार के पास। एक चीज़ आपको बता दूं, धनराम कौन है? लोहार है, और मोहन उसका जो है दोस्त है। तो ये जो है दोनों मित्र हैं, एक ही कक्षा में एक ही स्कूल में वो जो है पढ़े बड़े हैं। तो अब जैसे ही जो मोहन है वो धनराम लोहार के पास जाता है, तो मोहन जो है भट्टी से दूर हट करके उसको एक कनिस्तर, खाली कनिस्तर है जो टीपा बोल सकते हैं, तो उसी पर बैठ करके वो जो है उसकी कारीगरी को जो है देख रहा था आराम से। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे? मोहन ने पूछा। अब मोहन जो है धनराम से क्या पूछता है? धनराम और मोहन जो है अच्छे दोस्त हैं, तो मोहन क्या पूछता है कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर चुके होंगे, ऐसा करके जो मोहन है वो पूछता है। वे दोनों अब बचपन की दुनिया में लौट आए थे। अब अचानक वो जो है अपनी बचपन की दुनिया में लौट आए थे, अपने बचपन की बातों को वो जो है याद करने लग गए थे। चलिए देखते हैं क्या क्या याद करते हैं। तो धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। अब जैसे ही वो जो है मास्टर त्रिलोक के बारे में पूछता है, अब ये जो मास्टर त्रिलोक थे वो कौन थे? ये मोहन और धनराम के क्या थे? टीचर थे। तो वो जो मास्टर त्रिलोक से बहुत क्या होते थे, डरते थे, और मास्टर त्रिलोक एकदम कड़क स्वभाव के क्या थे? टीचर थे। तो जैसे ही मास्टर त्रिलोक का नाम लेते हैं तो धनराम की आंखें एकदम क्या होती है? चमक आ जाती है, और वह बोलता है, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। अब वो जो मोहन है वो क्या बोलता है कि जो मास्टर साहब थे वो बहुत ही गजब के आदमी थे, और पिछले साल ही अब क्या हो गए वो जो है, ऐसा करके। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी से डर लगता रहा था। तो धनराम क्या बोलता है कि मुझको जो है आखिरी दम तक उसकी छड़ी से क्या लगता था? डर लगता था, ऐसा करके वो जो है अपनी बचपन की यादों को याद करते हैं दोनों बैठ करके, मोहन और धनराम। दोनों हो होकर हंस दिए। अब जैसे ही जो धनराम है वो क्या बोलता है कि मुझको जो है मास्टर की छड़ी से अभी बहुत डर लगता था, ऐसा करके। तो दोनों जो दोस्त थे वो जो है हंस पड़ते हैं। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। अब कुछ पल के लिए ऐसा लगता है मानो कि वो जो है अपनी जो बचपन की दुनिया में जो है लौट चुके हैं।
गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी पर उतरते हैं। अब वो जो है अपना पूरा बचपन का याद आप यहाँ पर बताते हैं कि उनका मास्टर का क्या नाम था, त्रिलोक सिंह। तो त्रिलोक सिंह क्या करता था, गोपाल सिंह नाम का एक क्या था, दुकान था, गोपाल सिंह की दुकान थी। वहाँ पर वो जो है हुक्का खींचता था, और जैसे ही हुक्का खींचता था तब वो जो है स्कूल में प्रवेश करता था, स्कूल में जाता था। कौन? मास्टर त्रिलोक सिंह। थोड़ी देर पहले तब धमा चौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बाज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो। अब जैसे ही मास्टर त्रिलोक सिंह स्कूल में प्रवेश करते थे तो पूरी के पूरा जो बच्चे थे वो एकदम शांत हो जाते थे। जितना भी धमा चौकड़ी उठापटक वो जो है शोरगुल किया करते होते, वो तो जैसे ही जो मास्टर त्रिलोक सिंह स्कूल में जाता था तो पूरी तरह सब जो है शांत हो जाते थे और ऐसा लगता था जानो मानो कोई जो है सांप उनको सूंघ गया हो। कहने का मतलब ये है कि जितने भी बच्चे थे वो जो है मास्टर त्रिलोक सिंह से सब डरते थे, बहुत डरते थे। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? अब जैसे ही मास्टर जो है स्कूल में आते थे त्रिलोक सिंह, तो अपने विद्यार्थियों से पूछते थे कि तुम लोगों ने प्रार्थना की या नहीं करके, यह जानते हुए कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुँचता है। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं। अब त्रिलोक सिंह क्या करता था, त्रिलोक सिंह यानी कि उनका जो मास्टर था, वो एक एक लड़के को दूर दूर करके देखता था कि तुम लोगों ने प्रार्थना की कि नहीं की, ऐसा करके। और फिर वो जो है कड़कदार आवाज़ में क्या पूछता था कि मोहन आया है या नहीं, ऐसा करके। मोहन, मोहन यानी कि वो जो लड़का जिसकी हम जो है बात कर रहे हैं, जो क्या कर रहा था, हंसुए की धार ठीक करवाने के लिए धनराम के पास आया हुआ था। धनराम और मोहन क्या थे, दोस्त थे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं और दोनों जो है अपनी बचपन की यादों को बैठ करके याद कर रहे हैं। तो उनका जो मास्टर था वो मोहन को सभी को घूर घूर करके पूछता था कि मोहन आया क्या, नहीं आया, ऐसा करके। मोहन उनका चहेता शिष्य था। अब ये जो मोहन था वो जो है उनका प्रिय शिष्य था, चहेता शिष्य था। उसको जो है वो जो मास्टर था त्रिलोक सिंह उसको बहुत पसंद करता था। क्यों पसंद करता था? क्योंकि वो जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था और पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। तो वो जो मोहन था वो किसका? पुरोहित खानदान का था और उसकी बुद्धि भी बहुत क्या थी, कुशाग्र थी। मतलब पढ़ने लिखने में भी वो बहुत अच्छा था, साथ ही साथ वो जो है गायन में भी क्या था, बेजोड़, यानी कि बहुत अच्छा गाता था। अब त्रिलोक सिंह मास्टर उसे पूरे स्कूल का क्या बना दिया था, मॉनिटर बना रखा था। किसको? मोहन को। जो त्रिलोक सिंह था, जो टीचर था उनका, उसने पूरे स्कूल का मॉनिटर किसको बना रखा था? मोहन को बना रखा था। यानी कि हम क्या बोलते हैं उसको, शाला नायक बोलते हैं। तो उसी को जो है बना रखा था, किसको? मोहन को। वह सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला सर उठाकर प्रार्थना शुरू करवाता था। तो जो मोहन ही था जो क्या करवाता था, पूरे स्कूल में जो है प्रार्थना करवाने का काम किया करता था। खुद से ही हे प्रभु आनंद दाता करके वो जो है शुरू करता था और सब बच्चे उसको मिल करके गाया करते थे। तो आप इतने तक समझ चुके होंगे। तो ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन को मास्टर त्रिलोक सिंह की बड़ी उम्मीदें थी। अब जो मोहन था उसको जो है मतलब मास्टर त्रिलोक सिंह को जो है बहुत उम्मीदें थी, किससे? मोहन से। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वह वही सवाल मोहन से पूछते और मोहन उनका जो है अच्छा जो अनुमान सही निकालता था। अब किसी भी छात्र को कोई सवाल नहीं आता था तो जो वो सवाल है वो टीचर जो है मोहन से पूछता था। जो मास्टर त्रिलोक सिंह था वो उसी सवाल को जो है मोहन से पूछता था और मोहन उसका सही सही जो है जवाब दे देता था। इससे उनका जो टीचर था वो खुश हो जाता था और मोहन को क्या समझता था, बहुत ही अच्छा लड़का वो जो है समझता था, उसका प्रिय शिष्य था। मोहन ठीक ठाक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता, तब वे फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते थे। तो क्या होता था, जब जो है मोहन जो है अच्छे से उत्तर दे देता था तो जितने भी लड़के थे जो कि उत्तर नहीं देते थे तो उनको जो है दंड देने का काम किस पर डाल देता था? मोहन पर डाल देता था। वो जो है बोलता था कि मोहन तुम इन बालकों को क्या दो, दंड दो, ऐसा करके। पकड़ इसका कान और लगवा इसे 10 उठक बैठक। तो पहले इसको कान पकड़वाने के लिए बोलता था और फिर 10 उठक बैठक लगवाने के लिए बोलता था सजा के रूप में। और वे आदेश देते थे। कौन आदेश देते थे? मास्टर। धर्राम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसे त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथ से कई बेत खाए थे या कान खिंचवाए थे। अब जो धर्राम था, धर्राम कौन? जो लोहार धर्राम था, वो भी उन्हीं छात्रों में से एक था जिसको जो है क्या किया गया था, मोहन के हाथों से उसने क्या कई बार अपना कान भी खिंचवाया था और उठक बैठक भी लगवाया था। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धर्राम प्रारंभ से ही उनके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था।
लेकिन ये जो धर्राम है वो मोहन के प्रति थोड़ा भी ईर्ष्या भाव नहीं रखता था। वो जो है मोहन को बड़े ही उसके प्रति बहुत ही क्या था, स्नेह भाव से ही उसका आदर सम्मान करता था। कौन? जो धर्राम था वो मोहन से बहुत ही क्या करता था, प्रेम करता था। इसका एक कारण शायद यह है कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धर्राम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। तो इसका एक कारण क्या था कि जो मोहन था वो जो है ऊंचे जाति का था और ये जो धर्राम थोड़ा जो है लोहार जाति का था। तो इनके बचपन से ही इसके दिमाग में जो है जातिगत की जो बातें थी वो बता दी गई थी। इस कारण जो धर्राम है वो मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था, बल्कि उससे प्रेम और आदरपूर्वक उससे व्यवहार करता था। किससे? मोहन से। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना है कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उनका नाम ऊंचा करेगा। धर्राम के किसी तरह के सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। तो उनका जो मास्टर त्रिलोक सिंह था वो क्या बोलता था कि ये जो मोहन है वो एक दिन अच्छा पढ़ लिख करके ऊंचा आदमी बनेगा और हमारी स्कूल और मेरा नाम क्या कर देगा, रोशन कर देगा, ऐसा करके। तो इस प्रकार से मोहन उस स्कूल का बहुत अच्छा विद्यार्थी था। और धर्राम वह गांव के दूसरे खेती है या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तो जो धर्राम था वो जो है एक खेतीहर परिवार से जो है आता था और वो जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। तो जो मास्टर कौन थे? त्रिलोक सिंह। वो धर्राम पर जो है कभी कभार ही उस पर जो है ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया कि धनुआ तेरा का पहाड़ा सुना। तो धनुआ यानी कि धर्राम। तो उनके जो मास्टर थे उसको धनुआ बोलते थे। तो धनुआ धर्राम तुम तेरा का पहाड़ा सुनाओ, तो ऐसा करके वो जो है बोलता है। कौन? उसका मास्टर। तो 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसने याद नहीं किया था। तो जब जो है धर्राम को 13 का पहाड़ा सुनाने को बोलता है उसका जो मास्टर त्रिलोक सिंह था, तो उसको जो है सिर्फ और सिर्फ 12 तक का पहाड़ा याद था, 13 का पहाड़ा उसको याद नहीं था। इस कारण उसको जो है बोला गया। अब वो जो है शुरू करता है 13 एकम 13, 13 दूनी 24 करके बोल देता है। अब वो जो है पहाड़ा उसको याद नहीं था, इस कारण 13 एकम 13, 13 दूनी 24 बोल देता है। तो ये जो गलत है, तो सटाक से उसको एक संटी पड़ती है। जैसे ही वो जो है 13 दूनी 24 ऐसा करके बोलता है, तो उसका जो मास्टर है तो सटाक से एक बार उसको खींच के देते हैं। अब उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई थी वह टूट गई। अब जैसे ही उसको जो है उसके जो मास्टर हैं त्रिलोक सिंह वो मारते हैं, तो एकदम चुप हो जाता है। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे तेड़ा का पहाड़ा याद कराता हूँ। अब उसका जो मास्टर है वो क्या बोलता है धर्राम को कि तू जो है एक अच्छी सी संटी तोड़कर खुद ला और तुमको फिर तेरा का पहाड़ा मैं याद कराता हूँ, ऐसा करके। मतलब जिसको मार खाना रहता था वही क्या करता था, अपने लिए संटी जुगाड़ करके लाता था। मान लो कि अभी धर्राम को क्या करना है, मार खाना है, तो खुद अपने लिए क्या लाएगा, संटी तोड़ करके लाएगा और उसमें मार खाएगा। तो ये था उसका नियम। किसका? त्रिलोक सिंह मास्टर का। त्रिलोक सिंह मास्टर का सामान्य नियम क्या था कि सजा पाने वालों को अपने लिए हथियार खुद ही जुटाना होता था। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी सजा पाएगा उसको अपना हथियार खुद ही लाना पड़ेगा, यानी कि उसको खुद ही संटी तोड़ करके लाना होता था। अब ये था किसका? मास्टर त्रिलोक सिंह का नियम। बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसा करता जैसे अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा था। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत और थी कि वो जो है एक अच्छा मजबूत संटी का चुनाव करना रहता था। कोई भी ऐसा छोटा मोटा संटी उसको नहीं लाना रहता। उसको संटी का चुनाव ऐसे करना रहता है जैसे कि वो खुद के नहीं बल्कि दूसरे के लिए संटी का चुनाव कर रहा है। तो इस प्रकार से खुद को सजा देने के लिए वो जो है खुद संटी तोड़ करके लाना पड़ता था। धर्राम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। अब धर्राम जो है पूरे दिन 13 का पहाड़ा याद करता है, फिर भी उसको 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाता। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचने पर वह फिर से लड़खड़ा गया। अब जैसे ही छुट्टी का समय होता है तो मास्टर त्रिलोक सिंह फिर से उसको 13 का पहाड़ा सुनाने को बोलते हैं। किसको? धर्राम को। फिर से वो जो है 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाता। 13 एकम 13, 13 दूनी, फिर से ऐसा करके वो जो है फिर लड़खड़ा जाता है। अब क्या होता है, लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेत का उपयोग करने के बजाय जबान की चाबुक लगा दी। अब इस बार जो मास्टर त्रिलोक सिंह रहता है उसको मारते नहीं है, लेकिन उसको जो है क्या मुंह से उसको जो है बोल देते हैं
कि क्या बोलते हैं, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। और वो जो है जबान का चाबुक चला देते हैं, यानी कि अपने उनको बहुत अधिक डांट फटकार लगाते हैं, संटी का प्रयोग नहीं करते। क्या बोलते हैं कि तेरे दिमाग में क्या भरा है, लोहा भरा है, और इसमें विद्या का ताप कैसे लगेगा, ऐसा करके अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकाल कर उन्हें धर्राम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। अब फिर वो जो मास्टर तिलोक सिंह हैं वो क्या करते हैं, 5-6 दो दरातियाँ हैं वो निकालते हैं और उसको धर्राम को पकड़ा देते हैं और क्या बोलते हैं कि तुम इसको धार करके ले आना करके। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धर्राम के पिता की नहीं थी। यानी कि वो जो है धर्राम का जो पिता था वो जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इस कारण वो जो है अपने पुत्र को भी ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहता था। अब धर्राम हाथ पैर चलाने लायक हुआ कि बाप ने उसे धौकनी फूकने या सान लगाने के कामों में उलझा शुरू कर दिया था और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। अब जो धर्राम का पिता था वो भी अपने बेटे को क्या बनाना, लोहार बनाना, मतलब लोहारी जो काम है उसमें लगाना शुरू कर दिया था। जब जो धर्राम था वो छोटा था तो उसको धौकनी फूकना, फिर धीरे धीरे उसको हथौड़े से जो है घन चलाने की विद्या उसने सिखा दी थी। किसने? धर्राम के पिता ने। अब धर्राम जो है पूरा तरह से एक लोहार जिस प्रकार कार्य करता है ठीक उसी प्रकार से वो भी कर सकता था। फ़र्क इतना था कि जहाँ मास्टर तिलोक सिंह ने उसे पसंद का बेच चुनने को छूट देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और ज़रा सी गलती होने पर क्षण बेत हत्था जो हाथ में आ जाए अपना प्रसाद दे देते थे। तो क्या बोला गया है कि जब जो है, यहाँ पर आप मज़ेदार बात सुनिएगा, स्कूल में धर्राम को मास्टर जो है संटी का चुनाव करने के लिए छूट दे देते थे, लेकिन गंगाराम, गंगाराम कौन थे? गंगाराम थे धर्राम के पिताजी। तो जब जो है जो धर्राम होता था वो किसी प्रकार की गलती कर देता था तो जो गंगाराम था यानी कि उनका पिता था, कोई भी उनके पास जो भी हाथ उनका लग जाता था उसी से पकड़ता था, उसी को पकड़ता था और उसको मार देता था अपने पुत्र को। जैसे कि उसके पास कोई भी लोहा का भी चीज़ हो गया तो उसी में फेंक करके उसको मार देता था। प्रकार जो है स्कूल में बेचारे धर्राम को मास्टर तिलोक सिंह का खौफ रहता था और घर में अपने पिताजी का खौफ। अब एक दिन जो है क्या होता है कि गंगाराम अचानक चल बसे तो धर्राम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। अब अचानक जो है गंगाराम यानी कि जो धर्राम है उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो सारा जो भार है वो किस पर आ जाता है? धर्राम के ऊपर आ जाता है और वो जो है अपना पूरा विरासत, पूरा काम काज जो है संभाल लेता है। और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे गंगाराम के आफर वो धर्राम का आफर कहने लगे थे। अब जो आसपास के लोग हैं वो क्या समझते थे कि यही गंगाराम है, लेकिन गंगाराम क्या हो गए थे? चल बसे थे। अब उनका बेटा धर्राम ही पूरा कामकाज जो है संभालता था। तो इस प्रकार से था ये बात। तो आई होप ये जो पार्ट है वो आपको समझ आ चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।